क्या आप सोचते हैं कि बिना कोई लॉटरी जीते, बिना कोई स्कैम किए, बिना सोशल मीडिया पर वायरल हुए कोई सामान्य लड़का करोड़पति बन सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा सिद्धांत जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन बदल देने वाली सोच है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का वह कोना जहां न कोई सड़क पक्की थी, न ही सपनों की कोई ठोस जमीन। वहीं एक टूटी सी चाय की दुकान के सामने बैठा था आरव, जिसकी आंखों में शहर के सपनों का एक मूक संसार पल रहा था। वो न तो कोई लॉटरी जीतने की उम्मीद रखता था, न ही किसी रातों रात आने वाली चमत्कारी सफलता का इंतजार कर रहा था। उसका दिन भी उसी धूल भरे हवा में बीतता था जहां बाकी ग्रामीण लड़कों का, पर उसका मन कहीं और था। पढ़ाई में औसत, काम धंधे में फिसड्डी और बोलने में झिझक भरा, लेकिन सोच ऐसी कि जैसे दुनिया के नक्शे को फिर से खींच देना हो। आरव के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह मात्र 10 वर्ष का था। मां ने जैसे तैसे काम करके उसका पालन पोषण किया, लेकिन शिक्षा की जो नींव डालनी चाहिए थी वह अधूरी रह गई। गांव के स्कूल में 10वीं पास कर लेने के बाद वह घर पर ही रहने लगा। कोई नौकरी नहीं मिली और खेती में दिल नहीं लगता। दिन भर वहीं चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनता और अखबारों के पुराने पन्नों को पढ़ता रहता। उसके साथी भी उसे अक्सर ताने मारते कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आरव किसी अनजानी साधना में बैठा व्यक्ति था। वह दिन भर उन शब्दों में, उन छोटी छोटी बातों में किसी ऐसे सूत्र को खोज रहा था जो उसकी जिंदगी को बदल सके। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय पीते पीते एक किताब छोड़ गया। किताब का नाम था द कंपाउंड इफेक्ट। लेखक था डैरन हार्डी। किताब अंग्रेजी में थी, लेकिन आरव ने जैसे ही पहले पन्ने का हिंदी भावार्थ समझा, कुछ टूटता हुआ और कुछ जुड़ता हुआ महसूस किया। पहले वाक्य में ही लिखा था, छोटे छोटे निर्णयों का बड़ा परिणाम होता है समय के साथ। उस रात उसने टॉर्च की रोशनी में बैठकर पूरी किताब का हिंदी में अनुवाद पढ़ डाला। ये पहली बार था जब किसी किताब ने उसे झकझोर दिया था। किताब खत्म होते होते वह थक नहीं गया, बल्कि भीतर से किसी ऊर्जा से भर गया था। अगले दिन उसने एक नोटबुक खरीदी और पहले पन्ने पर लिखा, हर दिन 10 रुपये बचाऊंगा, हर दिन एक पेज पढ़ूंगा, हर दिन एक नए व्यक्ति से कुछ नया सीखूंगा। लोग हंसने लगे। उसके ही दोस्तों ने कहा, तेरे 10 रुपये क्या दुनिया बदल देंगे? लेकिन आरव जान चुका था कि यही 10 रुपये अगर लगातार 10 साल जमा किए जाएं और सही निवेश में लगे तो वो खुद एक कॉलेज की फीस बन सकते हैं। उसे कंपाउंड इंटरेस्ट का वास्तविक अर्थ पहली बार समझ में आया था। एक हफ्ते बाद वह किताब पढ़ने के बाद जोश में नहीं था, वह अनुशासन में था। उसका रोजाना एक ही क्रम होता, सुबह जल्दी उठना, अखबार से 2 आर्थिक समाचार पढ़ना, चाय की दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बात करना और 10 रुपये बचाना। मां को उसकी आदतें अब अजीब नहीं लगती थीं। अब आरव खर्च करने से पहले सोचता और चाय की दुकान के ग्राहकों से बातें करके सीखता कि पैसा कैसे आता है और कैसे चला जाता है। एक बार गांव के बैंक मैनेजर उससे चाय पीते पीते बोले, बेटा, म्यूचुअल फंड के SIP के बारे में सुना है? आरव ने झट कहा, नहीं अंकल, लेकिन आप बताइए। यहीं से उसने 500 रुपये की पहली SIP शुरू की, मां के आंगन में रखे हुए मिट्टी के गुल्लक को तोड़कर। पहले 6 महीने में उसने 10 रुपये रोज बचाकर 1800 रुपये इकट्ठा किया। उसी पैसे से वह नजदीकी शहर गया और एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा। विषय था डिजिटल मार्केटिंग। फिर गांव लौटकर वह कंप्यूटर कैफे में 30 मिनट इंटरनेट खरीदकर रोज वीडियो देखने लगा। अब उसका दिन सिर्फ 10 रुपये बचाना नहीं था, बल्कि 10 रुपये का उपयोग समझदारी से करना भी था। गांव के लड़के PUBG खेलते तो वह YouTube पर SEO और एफिलिएट मार्केटिंग सीखता। धीरे धीरे उसकी भाषा बदलने लगी, सोच बदलने लगी और वह बातों में ऐसे वाक्य बोलने लगा जो बड़े शहरों के युवाओं के मुंह से निकलते हैं। कंटेंट इज किंग, पैसिव इनकम, नीश ऑडियंस, ROI। अब वह अकेला था, लेकिन भ्रमित नहीं था। वह छोटे छोटे कदमों को महत्व देता और कंपाउंड इफेक्ट के नियम को हर पल याद रखता। उसकी डायरी में हर दिन का लेखा जोखा होता, कितने पैसे बचाए, क्या सीखा, क्या नया देखा और किससे बात की। एक दिन उसने खुद की वेबसाइट बनाई, विलेज कार्ट इन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गांव के हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और लोक कला की वस्तुएं ऑनलाइन बेची जा सकती थीं। शुरुआत में वह खुद ही पैक करता, खुद ही फोटो खींचता और ऑर्डर डिलीवर करता, लेकिन वो हर छोटे प्रयास को बीज मानता था। पहले महीने उसे 3 ऑर्डर मिले और 150 रुपए की कमाई हुई। दोस्तों ने फिर मजाक उड़ाया
150 रुपए कमाने के लिए इतना झंझट? लेकिन आरव ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, जैसे हर दिन 10 रुपए बचा रहा हूं वैसे ही ये वेबसाइट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब वह कॉम्पाउंड इफेक्ट को सिर्फ पैसे में नहीं, हर रिश्ते, हर ज्ञान और हर अभ्यास में देखता था। वह अपने जीवन की हर छोटी आदत को गंभीरता से लेता। सुबह उठने का समय, दिन की शुरुआत का तरीका, एक दिन में कितनी किताबें पढ़ी, किन लोगों से बात की, सब कुछ दर्ज होता। उसका एक अलग ही संसार था, बिना शोर के, बिना सोशल मीडिया पर दिखावे के, लेकिन भीतर से जैसे किसी महान योजना का खाका बन रहा हो। 1 साल बीत गया और उसके पास 3650 रुपये जमा हो गए थे। SIP के जरिए उसका म्यूचुअल फंड अब 4300 रुपये हो चुका था और वेबसाइट से अब हर महीने 500 रुपये, 700 रुपये की आय हो जाती थी। उसने वही पैसे फिर से वेबसाइट के प्रचार में लगाने शुरू किए। अब वह सोशल मीडिया पर एड्स चलाता, गूगल पर SEO करता और गांव के उत्पादों को शहर तक पहुंचाता। कुछ ग्राहक तो मुंबई और दिल्ली से भी आने लगे। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिल्ली की एक NGO ने उसके विलेज कार्ट को बल्क ऑर्डर दिया, 100 पैकेट ऑर्गेनिक हल्दी के। अब आरव का स्वर बदलने लगा था। पहले जो लड़का धीरे बोलता था, अब उसी की बातों में तेजी, स्पष्टता और भरोसा दिखता। वो अब गांव के बच्चों को भी यही सिद्धांत सिखाने लगा, कंपाउंड इफेक्ट का। उसने गांव के स्कूल में हर शनिवार को फ्री क्लास शुरू की, 10 रुपये क्लब के नाम से। बच्चे वहां आकर 10 रुपये की बचत करते और साथ ही एक प्रेरणात्मक कहानी सुनते। 1 साल में ही 30 बच्चों ने मिलकर 26,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। उसी पैसे से स्कूल में एक डिजिटल क्लासरूम बनवाया गया। आरव अब एक सामान्य युवक नहीं था। वह अपने छोटे छोटे निर्णयों की बदौलत अब दूसरों का जीवन भी बदल रहा था। कंपाउंड इफेक्ट का असर अब उसके जीवन से निकलकर समाज तक पहुंच रहा था। वो जानता था कि वह अभी करोड़पति नहीं बना है, लेकिन वो यह भी जानता था कि उसकी दिशा अब निश्चित है। उसने अपने सपनों को रातों रात हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें रोज के छोटे कदमों में बांट दिया। कभी जो लड़का सिर्फ दूसरों को देखकर दुखी होता था, अब वह खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। वह जान चुका था कि असली जादू तालीम में नहीं, आदत में है, संसाधन में नहीं, सोच में है। और सबसे बड़ी बात, रातों रात कुछ नहीं होता, लेकिन हर रात अगर ईमानदारी से बीज बोया जाए तो समय खुद ही फसल बनकर लौटता है। वह जानता था कि उसका सफर अब शुरू हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। आरव के जीवन में अब हर सुबह एक लक्ष्य के साथ शुरू होती थी। पहले जहां वह गांव के नुक्कड़ पर बैठा चाय की चुस्की लेते हुए लोगों की बातें सुनता था, अब वही लड़का सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी वेबसाइट के ऑर्डर्स को ट्रैक करता। उसकी दिनचर्या अब मठ के किसी सन्यासी जैसी हो चली थी। हर क्रिया में संकल्प, हर आदत में अनुशासन और हर परिणाम में धैर्य। लेकिन यही सब बाहर से देखने वाले को दिखता नहीं था। एक दिन जब उसने अपनी SIP स्टेटमेंट देखी तो वहां 11,000 रुपये से अधिक की वैल्यू थी। 1 साल और 3 महीने के भीतर इतने पैसों का इकट्ठा होना उसे चमत्कार नहीं लगा, बल्कि यही उसका चुपचाप कमाया गया आत्मविश्वास था। वो अब कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ गणना नहीं, जीवन का भाव मान चुका था। हर चीज, दोस्ती, ज्ञान, अनुभव, अनुशासन, सब कुछ में उसे यही सिद्धांत दिखाई देता था। villagecart.in पर ऑर्डर्स अब नियमित आने लगे थे, पर उससे भी बड़ी बात ये थी कि अब लोग आरव से मार्गदर्शन मांगने लगे थे। एक दिन उसी गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा, बेटा, तुम क्या कोई सेठ हो गए हो क्या? आरव मुस्कुराया, सेठ नहीं सर, मैं बस रोज 10 रुपये जमा करता हूँ और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। मास्टर साहब कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन आरव जानता था कि जिन लोगों ने कंपाउंड इफेक्ट को नहीं समझा, वे अक्सर बदलाव को चमत्कार समझ बैठते हैं। अब आरव ने अपने एक दोस्त मनीष को इस यात्रा में शामिल किया। मनीष वही था जो पहले उसका मजाक उड़ाया करता था, लेकिन अब खुद उसकी वेबसाइट में दिलचस्पी दिखाने लगा था। आरव ने उसे सिर्फ एक शर्त पर साथ लिया, हर दिन बिना नागा 10 रुपये बचाना होगा और दिन में 30 मिनट सिर्फ सीखने पर लगाना होगा। मनीष पहले तो हंसा, फिर झिझका, और फिर जब आरव ने उसे म्यूचुअल फंड का ग्राफ दिखाया जिसमें 500 रुपये की SIP ने 1 साल में 11,000 बना दिए थे, तब मनीष के मन में हलचल हुई। उसने भी शुरुआत की। धीरे धीरे गांव के और लड़के भी इस कंपाउंड सर्कल से जुड़ने लगे। आरव ने हर रविवार को अपने घर की छत पर एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जहां सब मिलकर हफ्ते भर की बचत, पढ़ाई और नए अनुभव साझा करते। पहले हफ्ते में सिर्फ 3 लोग थे, तीसरे महीने तक यह संख्या 17 हो गई। किसी ने मोबाइल रिचार्ज से बचाकर 70 रुपये बचाए थे, किसी ने बीड़ी पीना छोड़ा था और 100 रुपये जमा किए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उनके सोचने के तरीके में।
अब ये लड़के 100 रुपये की तात्कालिक खुशी के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि 1 लाख रुपये के भविष्य की रणनीति बना रहे थे। आरव अब यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के तरीके सीख रहा था। उसने विलेज कार्ट को एक चैनल में बदल दिया, जहां वो हर सप्ताह गांव के छोटे उत्पाद, बड़ी बातें सीरीज चलाता। वो हर चीज को बड़े पर्पस से जोड़ता था। अगर कोई लकड़ी से बना खिलौना बेचता था तो वह सिर्फ खिलौना नहीं होता था, वो एक इको फ्रेंडली आर्ट पीस बन जाता। यह उसकी सोच थी, जो अब गांव की सीमाओं को लांघ रही थी। तभी एक दिन एक विदेशी बायर ने उसकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक अमला पाउडर का बल्क ऑर्डर डाला। आयरिस टी 300 की खरीद, लेकिन शिपिंग का झंझट भारी था। आरव ने फैसला लिया, मैं सीखूंगा एक्सपोर्ट कैसे होता है, और उसने DGFT के फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए। वहीं से उसने IEC कोड, GST और लॉजिस्टिक पार्टनर्स के बारे में जाना। 2 महीने की पढ़ाई के बाद वह पहली बार खुद ट्रक में बैठकर अपने उत्पाद को शहर के गोदाम में पहुंचाने गया, जहां से उसे इंटरनेशनल शिपमेंट भेजा जाना था। उस दिन उसने ट्रक से उतरते हुए खुद से कहा, कंपाउंड इफेक्ट ने मुझे कहीं का CEO बना दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब वह पैसिव इनकम के सूत्र खोज रहा था। उसने एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक से किताबें बेचनी शुरू की और हर महीने 1500 रुपये 2000 रुपये तक कमाने लगा। उसकी वेबसाइट पर ब्लॉग्स आने लगे, जिनमें वह खुद के सीखने की बातें साझा करता। लोग पढ़ते, शेयर करते और खरीदते। ऐसा नहीं था कि वह अमीर हो गया था, लेकिन अब उसकी हर आदत पैसे पैदा करने लगी थी। यही था उसका कंपाउंड एम्पायर, जो आदतों से शुरू हुआ, अब कैश फ्लो में बदल रहा था। एक दिन जब एक बिजनेस सेमिनार का वीडियो उसने देखा, वहां वक्ता ने कहा, एक बिजनेस तब सफल होता है जब वो सिस्टम पर चलता है, व्यक्ति पर नहीं। इसने आरव को झकझोर दिया। उसने तुरंत नोशन ऐप पर अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया, सप्लायर्स की लिस्ट, वीकली गोल्स, मार्केटिंग टेम्पलेट्स और एक हायरिंग प्लान। अब वह सिर्फ कमाने में नहीं, सिस्टम बनाने में भी लगा था। आरव ने 2 लड़कों को पार्ट टाइम हायर किया, एक पैकिंग के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए। वह जानता था कि अकेला चलकर मंजिल पाई जा सकती है, लेकिन सामूहिक ताकत से साम्राज्य बनता है। उसका मंथली टर्नओवर 12,000 रुपये से ऊपर जा चुका था, लेकिन खर्चों के बाद भी 3,000 रुपये की शुद्ध कमाई हो जाती, जो पहले पूरा महीने चाय बेचने के बाद भी नहीं आती थी। सबसे बड़ी बात, वह हर रुपया अपनी मूल योजना में लगाता, बचत, निवेश, पुनर्निवेश और स्केल। माँ अब खुश रहती थी, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं पूछती। वो जानती थी कि उसका बेटा अब किसी राह पर चल पड़ा है, जो लौटने वाला नहीं। एक रात आरव ने माँ के पैरों पर तेल लगाते हुए कहा, माँ, एक दिन ऐसा होगा जब मैं तुम्हारे लिए हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। माँ हंसी, तू बस खुश रह बेटा, मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन आरव के मन में वह वाक्य अब संकल्प बन चुका था। तीसरे साल की शुरुआत में उसने अपने गांव के पास एक गोदाम किराए पर लिया, 1500 रुपये महीने पर। वहीं उसने रूरल फुलफिलमेंट सेंटर बनाया, जो अब गांव के अन्य उत्पादों को भी स्टोर करता और पैक करता। आसपास के 4 गांवों से 15 कारीगर उसके साथ जुड़ चुके थे। सबको फेयर पेमेंट मिलता और हर महीने उनके उत्पाद शहर भेजे जाते। अब आरव के पास 30,000 रुपये का इमरजेंसी फंड था, 55,000 रुपये का SIP पोर्टफोलियो, 18,000 रुपये की मंथली वेबसाइट इनकम, 5,000 रुपये की एफिलिएट अर्निंग्स और एक टीम थी। वह करोड़पति नहीं था, लेकिन करोड़पति बनने की जड़ें उसके पैरों के नीचे जम चुकी थीं। और सबसे बड़ा रहस्य, इस सब का बीज सिर्फ 10 रुपये और एक किताब थी। वह जानता था कि अधिकतर लोग तेज भागने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन जो धीरे और लगातार चलते हैं, समय उनके लिए रास्ते बनाता है। कंपाउंड इफेक्ट ने उसे कभी थकने नहीं दिया। हर महीने की छोटी जीत, हर दिन की छोटी आदत, हर क्षण की छोटी सीख, सब मिलकर अब भविष्य का चेहरा बदल रहे थे। एक रात जब वह छत पर लेटा आसमान देख रहा था, उसने लिखा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ आदतों को गंभीरता से लिया। करोड़ों के सपने 10 रुपये के बीज से भी पनप सकते हैं, अगर हर दिन उन्हें खाद पानी दिया जाए। यह उसका विश्वास था, उसका दर्शन था और उसका जीवन था। आरव की आंखें अब सिर्फ उत्पाद नहीं, ब्रांडिंग देखने लगी थीं। उसने जाना कि बाजार सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, कहानियां खरीदता है, और कहानी यदि गांव से आती हो, मिट्टी की गंध से भरी हो, तो उसका असर लोगों के दिल तक पहुंचता है। यही सोचकर उसने विलेज कार्ट को एक ग्राम गाथा में बदलना शुरू किया। हर उत्पाद के पीछे एक कारीगर की कहानी, हर पैकेट पर उस व्यक्ति की तस्वीर और एक QR कोड जो उसे बताए यह उत्पाद किस गांव में किसके हाथों बना है। मुंबई की एक मार्केटिंग एजेंसी की नजर उसकी वेबसाइट पर पड़ी।
उन्होंने एक ईमेल भेजा, क्या आप विलेज कार्ड को अर्बन सब्सक्रिप्शन बॉक्स की तरह मंथली प्लान में बदलना चाहेंगे? आरव कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर गूगल पर बैठ गया और सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल के बारे में सब पढ़ डाला। उसे समझ आ गया कि ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें ग्राहक हर महीने तय रकम देकर एक बॉक्स खरीदते हैं, जिसमें गांव से जुड़ी वस्तुएं जैसे शहद, जैविक चाय, कुम्हार के बर्तन या बांस की वस्तुएं शामिल होती हैं। उस रात उसने एक नाम तय किया, मिट्टीगंधा बॉक्स, यानी मिट्टी की गंध से भरा बॉक्स। और अगले 2 हफ्तों तक उसने सिर्फ एक काम किया, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, पैकेजिंग का तरीका, कारीगरों से अनुबंध और वेबसाइट पर नया सेक्शन। उसका पहला सब्सक्रिप्शन बॉक्स सिर्फ 500 रुपये का था, जिसमें 5 वस्तुएं और 2 हाथ से लिखी बातें थीं, एक गांव की कहानी और एक वित्तीय मंत्र। ग्राहक को सिर्फ चीजें नहीं, अनुभव मिलते। पहले महीने में सिर्फ 9 ऑर्डर्स आए, लेकिन इन 9 लोगों ने उसे वो सिखाया जो MBA भी नहीं सिखाता। किसी ने कहा, QR कोड स्कैन नहीं हो रहा। किसी ने लिखा, चाय का डिब्बा टपका हुआ था। आरव ने नोट किया, सुधारा और अगली बार फिर से भेजा। इस बार 23 ऑर्डर्स आए, फिर 41। अब उसकी सोच ब्रांड से भी आगे बढ़ गई थी। वह इम्पैक्ट पर सोचने लगा था। उसने कुछ हिस्सा CSR फंड की तरह रखा, जिससे गांव के बच्चों को स्टेशनरी दी जाती। वो हर महीने बॉक्स के साथ एक कार्ड भेजता, आपके एक ऑर्डर से एक बच्चा आज कलम पकड़ सका। इसका असर इतना गहरा हुआ कि दिल्ली की एक कंपनी ने अपनी 300 एम्प्लॉयज को यह बॉक्स गिफ्ट में देना चाहा। अब आरव को लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत करना था। उसने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, शिप इजी, जो ट्रैकिंग, रिटर्न्स और डिलीवरी स्टेटस एक जगह दिखाता था। उसके लिए 2000 रुपये का मंथली खर्च था, लेकिन उसने खुद से कहा, जो खर्च बचाए समय वो निवेश कहलाता है। यही सोच ने उसे एंटरप्रेन्योर से विजनरी बना दिया। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा अब तो तेरा नाम टीवी में भी आने लगा है, तू कभी घमंड नहीं करता? आरव मुस्कुराया, माँ, कंपाउंड इफेक्ट की सबसे बड़ी सिक है, घमंड कभी जमा नहीं होता, वो ब्याज खा जाता है। माँ कुछ समझी, कुछ नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान में भरोसा झलक रहा था। अब आरव ने YouTube चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की, 10 रुपये से 10 लाख रुपए, हर हफ्ते एक आदत। उसमें वह किसी एक छोटे से बदलाव की बात करता, जैसे सिर्फ 1 घंटा मोबाइल के बिना रहना या हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना लिखना। इन वीडियोस को लोगों ने हाथों हाथ लिया। 1 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। चैनल अब 12,000 रुपए की मासिक आय देने लगा। इसी बीच एक दिन उसे स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत एक रीजनल पिच फेस्ट में बुलाया गया। यह उसका पहला स्टेज था। वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस कंसल्टेंट्स बैठे थे। उसने PPT नहीं बनाई, बस एक मिट्टी से बना प्याला हाथ में लिया और कहा, मैं गांव की मिट्टी बेचता हूं, लेकिन उसके साथ उस मिट्टी से जुड़ी रोटी, गीत और सपना भी पैक करता हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर ताली बजी। उस दिन 2 इन्वेस्टर्स उसके पास आए। एक ने पूछा, तुम फंड लोगे क्या? आरव ने कहा, फंड से नहीं, फंडे से चलता हूं। सब हंस पड़े, लेकिन वो समझ गए, ये लड़का पैसा नहीं मांगता, समय और सोच चाहता है। एक मेंटोर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमाया और कहा, अगर स्केल करना चाहो तो एक कॉफी पर मिलते हैं। आरव मुस्कुराया और कार्ड जेब में रख लिया, लेकिन मन में तय कर लिया, अब विलेज कार्ड को ग्रामीण भारत की Amazon बनाना है, लेकिन आदतों के आधार पर, होड़ के नहीं। अगले 4 महीने में उसने सब्सक्रिप्शंस को 1200 यूजर्स तक पहुंचा दिया। 500 रुपये की मासिक सदस्यता का मतलब 6 लाख मासिक राजस्व। उसमें से 2,80,000 उत्पादन पर, 1,20,000 डिलीवरी पर, 60,000 कर्मचारियों पर और बाकी निवेश और CSR में चला जाता। उसका मुनाफा 80,000 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब 67 गांवों से 250 से अधिक कारीगरों को नियमित काम दे रहा था। वह अब नियमित रूप से पर्सनल फाइनेंस पर भी लिखने लगा था, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर। वहां उसने एक थ्रेड लिखा, कंपाउंड इफेक्ट से मैंने क्या सीखा, और वो वायरल हो गया। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने उसे रीट्वीट किया, दिस रूरल बॉय जस्ट गेव द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कंसिस्टेंसी आई हैव एवर रेड। आरव को इसकी जानकारी तब मिली जब एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने गांव आया। एक दिन गांव के ही एक लड़के ने पूछा, भाई तू ये सब कैसे कर लेता है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर सुबह जब तुम स्नूज दबाते हो मैं मेडिटेशन करता हूं, हर शाम जब तुम नेटफ्लिक्स देखते हो मैं नंबर्स देखता हूं, और हर रात जब तुम थककर सो जाते हो मैं अपने कल की रणनीति लिखता हूं। उस लड़के ने नजरें नीची कर लीं, लेकिन अगले दिन वह भी सुबह 5 बजे छत पर दिखाई दिया, आरव के साथ योग कर रहा था। कंपाउंड इफेक्ट अब आरव का निजी रहस्य नहीं रहा, वह अब गांवों की जागृति बन चुका था।
हर बच्चा जानता था कि 10 रुपये भी छोटा नहीं होता अगर उसे रोज सही दिशा में चलाया जाए। और आरव जानता था कि उसकी दौलत अब सिर्फ पैसों में नहीं, लोगों के जीवन में जमा हो रही है। एक रात जब वह अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जहां उसने 3 साल पहले लिखा था, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, वह हंस पड़ा। अब वह समझ गया था, करोड़पति वह होता है जो रोज 1 रुपये की भी समझदारी से खर्च करे और हर आदत को निवेश माने। वह करोड़पति नहीं, करोड़ जीवन वाला बन गया था। सर्दियों की एक सुबह थी, हल्की धुंध थी और आरव हमेशा की तरह अपनी डायरी में लिख रहा था, क्या मेरी कमाई अब मेरे कर्म से बड़ी हो गई है? ये सवाल उसे रोज परेशान करता था। गांव की पगडंडियों से चलकर वह अब देश की स्टार्टअप मीटिंग्स, निवेशकों की बैठकों और बड़े मंचों तक पहुंच चुका था। लेकिन उस रोज की डायरी में उसने पहली बार एक लाइन खींच दी, मुझे अब सिर्फ दौलत नहीं, विरासत बनानी है। विलेज कार्ट अब एक राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका था। 10 करोड़ का टर्नओवर, 300 गांवों से जुड़ी सप्लाई चेन, 1500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार। वह जहां भी जाता लोग उसे पहचानने लगे थे। लेकिन हर एक इंटरव्यू के बाद, हर एक इवेंट के बाद वह वापस अपने पुराने गांव के उस छोटे से कमरे में सोने चला जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन उसे एक फोन आया। भारत सरकार की रूरल इनोवेशन डेलीगेशन टीम ने उसे आमंत्रित किया। उसे जापान के टोक्यो में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गांव आधारित ब्रांड मॉडल पर भाषण देना था। यह आरव के जीवन का सबसे बड़ा स्टेज था, लेकिन उसके लिए यह भाषण नहीं था, ये एक साधना थी, उस विचार की जिसमें मिट्टी सिर्फ उत्पाद नहीं, पहचान बन गई थी। टोक्यो की उस शाम वह काले सूट में नहीं, खादी के कुर्ते और झोले के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ। सब लोग अचंभित थे। उसने जेब से वही पुराना मिट्टी का प्याला निकाला और कहा, दिस इज नॉट अ कप, दिस इज अ कंटेनर ऑफ डिग्निटी, बिल्ट बाय हैंड्स दैट वर वंस फॉरगॉटन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन जापान की एक कंपनी ने विलेज कार्ट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा, $5 मिलियन के लिए। शर्त थी, टीम अब टोक्यो में बेस बनाएगी और 20% वर्कफोर्स जापानी होगी। आरव चुप रहा। रात भर वह होटल की खिड़की से बर्फ गिरते हुए देखता रहा और सोचता रहा, क्या यह वही कंपाउंड इफेक्ट है जो हर रोज के छोटे फैसलों को ऐसे मोड़ देता है? सुबह होते ही उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं विस्तार नहीं, विरासत चाहता हूं। मैं मिट्टी को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं मिट्टी की गंध को इंपोर्ट करना चाहता हूं, विदेशियों के दिलों में। सब चुप थे, लेकिन उसी भीड़ में बैठी एक बुजुर्ग जापानी महिला उठी और बोली, यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई ग्रैंडफादर, ही वॉज अ पॉटर, आई फेल्ट हिम टुडे। और वह महिला उसे गले लगाकर रोने लगी। भारत लौटते ही उसके पास मीडिया वालों की लाइन लग गई। लोग कहने लगे, पागल है, 40 करोड़ रुपए छोड़ दिए। लेकिन आरव के चेहरे पर एक नई चमक थी। वह अब हर सुबह एक नए मिशन पर काम करता, कंपाउंड इम्पैक्ट लैब, एक जगह जहां छोटे स्कूलों, गांवों और शहरों के बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे हर छोटी आदत, हर छोटा निवेश, हर छोटी सोच एक बड़ा जीवन बना सकती है। एक दिन एक लड़का उसके पास आया, बोला, भाई 1 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, 10 रुपए रोज अलग रखने लगी, आज 3650 रुपए हैं मेरे पास। आरव मुस्कुराया, लेकिन लड़के ने आगे कहा, पर असली कमाई ये नहीं है। असली कमाई ये है कि मैं अब कोई भी खर्च करने से पहले सोचता हूं, क्या ये मेरे भविष्य का हिस्सा है? उस दिन आरव को समझ आया, कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की शक्ति है। वह अब एक किताब लिख रहा था, 1 रुपया रोज, एक जीवन, हर रोज। किताब का हर अध्याय एक साधारण आदत पर आधारित था, जैसे पानी पीने की टाइमिंग, दिन की शुरुआत कैसे हो, रात को सोने से पहले 3 कामों की समीक्षा। लेकिन इस सब के बीच एक दिन ऐसा आया जो आरव की परीक्षा लेने वाला था। एक बाढ़ ने उसके गांव के पास के 12 गांवों को तहस नहस कर दिया। सप्लाई चेन टूट गई, वेबसाइट डाउन हो गई, ऑर्डर रुक गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, विलेज कार्ट कहाँ है अब? वह चुप था। 3 दिन तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने खुद एक वीडियो बनाया जिसमें वह कीचड़ से सने पैरों से उन गांवों में सामान बांट रहा था। वीडियो में एक लाइन थी, जब मिट्टी रोती है तब मुनाफा नहीं, सेवा काम आती है। वह वीडियो वायरल हो गया। इस आपदा में उसने अपने CSR को 3 गुना बढ़ाया। उसने सब्सक्रिप्शन से कमाई रोकी और सब कुछ राहत कार्य में डाल दिया। 1 महीने में उसकी सेवा भावना ने जो विश्वास कमाया, वो फिर से 10,000 नए ग्राहकों में बदल गया। लोगों ने लिखा, हमने ब्रांड नहीं, आदमी को सब्सक्राइब किया है। एक शाम वह अकेला खेतों में चल रहा था। मोबाइल साइलेंट था, टीम छुट्टी पर थी और आसमान पर तारे। उसने आंखें बंद की और सुना, वह पुरानी आवाज,
जब उसने पहली बार कंपाउंड इफेक्ट की किताब पढ़ी थी और समझा था कि छोटे कदमों में बड़ी शक्ति होती है, वह वापस घर गया और अपने कमरे की दीवार पर एक नई पंक्ति लिख दी। हर कदम की गिनती नहीं होती, लेकिन जो गिने बिना चलते हैं वे ही जीवन की दूरी तय करते हैं। आज भी उसका विलेज कार्ट चलता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन है। हर गांव में जहां आरव गया वहां एक बच्चा कहता है, मैं भी कंपाउंड करता हूं, आदतों को, समय को और सपनों को। कहानी वहीं खत्म होती है जहां शुरुआत होती है, एक छोटे से लड़के से जो बेरोजगार था, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट को गले लगाकर उसने कुछ नहीं से सब कुछ खड़ा कर लिया। आज वह करोड़पति है, लेकिन बैंक में नहीं, लाखों लोगों की सोच में। अगर ये कहानी सच में दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें। आपका अगला छोटा कदम क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।